छठवां परिच्छेद। काफी रात बीत चुकी थी। चांद सिर के ऊपर था। पूर्ण चंद्र नहीं था। रोशनी ज्यादा प्रखर नहीं थी। एक अत्यंत विस्तृत प्रांतर पर अंधकार से छाया विशिष्ट व अस्पष्ट रोशनी पड़ रही थी। उस रोशनी में मैदान के आर पार देख पाना मुश्किल था। मैदान में क्या है, कौन है, यह नजर नहीं आ रहा था। लग रहा था जैसे मैदान अनंत जनशून्य और भय की सराय हो। उस मैदान से होकर मुर्शिदाबाद और कलकत्ता का रास्ता गुजरता था। रास्ते के किनारे एक छोटी सी पहाड़ी थी। पहाड़ी के ऊपर आम्र आदि के कई पेड़ थे। पेड़ों के ऊपरी हिस्से चांद की रोशनी से उज्जवल होकर सरसराते हुए कांप रहे थे। उनकी छाया काले पत्थरों पर काली होकर थरथराती हुई कांप रही थी। ब्रह्मचारी उस पहाड़ के ऊपर चढ़कर शिखर पर स्तब्ध से कुछ सुनने लगे। क्या सुनने लगे यह बताना मुश्किल है। उस अंतहीन प्रांतर में कोई आवाज नहीं हो रही थी। सिर्फ पेड़ों का मर्र मर्र स्वर गूंज रहा था। एक जगह पहाड़ के मूल के निकट विशाल जंगल था। ऊपर पहाड़, नीचे राजपथ, बीच में वही जंगल। वहां क्या आवाज हुई कहा नहीं जा सकता। ब्रह्मचारी उसी तरफ चल पड़े। वे निबिड़ जंगल में प्रविष्ट हुए। देखा उस जंगल में वृक्षों के झुरमुट के घने अंधकार के बीच कई आदमी बैठे थे। सारे आदमी लंबे चौड़े, काले और हथियार बंद थे। पेड़ों की दरारों से छनकर आ रही चांदनी में उसने चमचमाते हथियार चमक रहे थे। वे लगभग 200 थे, मगर कोई बात नहीं कर रहा था। ब्रह्मचारी धीरे धीरे चलकर उनके बीच गया और कुछ इशारा किया। कोई उठा नहीं, किसी ने कुछ कहा नहीं, न ही कोई आवाज हुई। वे उनके सामने जाकर एक एक कर सबको देखने लगे। अंधेरे में वे सबके चेहरे का निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ रहे थे, जैसे किसी की खोज कर रहे थे, पर वह मिल नहीं रहा था। खोजते खोजते एक को उन्होंने पहचाना और अंग स्पर्श करके इशारा किया। इशारा पाते ही वह खड़ा हुआ। ब्रह्मचारी उसे साथ लेकर दूर खड़े हुए। जो साथ आया था वह युवक था। घने काले बालों से उसका चंद्र बदन आवृत था। वह बलिष्ठ और सुंदर था। उसने वस्त्र पहन रखे थे। सर्वांग पर चंदन का लेप था। ब्रह्मचारी उससे बोले, भवानंद, महेंद्र सिंह की कोई खबर है? भवानंद ने जवाब दिया, महेंद्र सिंह आज सुबह पत्नी व बेटी को लेकर घर छोड़कर जा रहे थे। रास्ते में ब्रह्मचारी बीच में ही बोले, रास्ते में जो कुछ हुआ था वह मैं जानता हूँ। यह सब किसने किया? शायद गांव के किसानों ने। इधर सारे गांव के किसान भूख से डाकू हो गए थे। आजकल कौन डाकू नहीं। आज हमने भी लूट कर खाया है। कोतवाल साहब के 2 मन चावल जा रहे थे, उसे भी हत्या कर वैष्णवों को भोग लगा दिया। ब्रह्मचारी ने मुस्कुराकर कहा, चोरों के हाथ से मैंने उसकी पत्नी और बेटी को छुड़ाया है। उन्हें इस समय मठ में बिठाकर आया हूँ। अब तुम पर यह भार है कि महेंद्र सिंह को खोजो और उसकी बेटी व पत्नी को उसके जिम्मे कर दो। यहाँ का काम जीवानंद संभाल लेगा। भवानंद ने मान लिया। ब्रह्मचारी वहां से चले गए।